पंजाब गवर्नमेंट की जो है वो कारकर्दगी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गुजारिश ये है कि भी मेरे ख्याल में पीटीआई की किसी बात को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। अभी तक जो इलेक्शन से लेके आज तक है, साहब को सीरियस लिया, उन्होंने कहा सारे जो इकदाम उनके हैं। बस यही वजह है ना। एक तो उनकी बड़ी खूबी है कि वो गलत बयानी और झूठ भी इतनी खूबसूरती से बोलते हैं और फिर इतनी ढटाई से उस झूठ और गलत बयानी पे वो स्टैंड करते हैं। बस कह सकते हैं कि अगर या दुनिया में गलत बयानी, झूठ या एक एक्टिंग का ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ना, तो वो पीटीआई और पीटीआई जी वज़ाइफ उनके दौर में दिए गए, किसान कार्ड उनके दौर में हुए, एयर एम्बुलेंस उनके दौर में हुआ। आई थिंक मेरे ख्याल में सिंध में भी एक हमारे दोस्त हैं जिनको ख्वाब आते हैं, फिर उनकी तकमील शुरू होती है। ये जो प्रोजेक्ट हैं बुज़दार साहब ने ख्वाब में आई थिंक देखे थे। मैं तो उस असम्बली का मेंबर था, तो हमने तो कभी नहीं 5 साल सुना था कि बुज़दार साहब वो तो हमेशा यही फरमाते थे कि भी मैं भी सीख रहा हूँ। और हाँ, इस 4 साल के अरसे में बुज़दार साहब ने सीखा बहुत कुछ है। उन्होंने ये सीखा है कि भी करप्शन किस तरह करनी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे किस तरह लेने हैं, एक जूनियर क्लर्क से आईजी साहब को अपॉइंट करना है तो किस किस रेट पे करना है। ये उनकी खूबसूरती है पीटीआई के। सेहत कार्ड उनका है, अभी इधर गवर्नमेंट के पास सेहत कार्ड की सहूलत नहीं दे रही है आवाम को। अब देखिए ना, इससे बड़ी गलत बयानी क्या हो सकती है कि सेहत कार्ड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था और उसके बाद आपको पता है आप देखा था शुरू तो पीटीआई के दौर में। नहीं सर, ये गलत बयानी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने स्टार्ट किया था और फिर 2018 में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, तो फिर उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी है। वो एक अच्छा काम था, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं इसलिए हाथ से कि वो हमारे कायद ने शुरू किया था। पीटीआई ने एक वाइट पेपर जारी किया है, उसमें कहा गया है कि पंजाब हुकूमत जो बुज़दार का दौर था वो सुनहरी था और सारे मंसूबे जो हैं उस वक्त के शुरू हुए हैं। बुज़दार का दौर सुनहरी था, वो सुनहरी था ना भाई, काम तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता था। वो आता था स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके चला जाता था और ऑर्डर उसको अपने जो है पिंकी पीरनी के मारने पड़ते थे। वो खुद तो एक जो कहते हैं ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव पूरे पंजाब का, वो तो था नहीं। हमारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ बुज़दार का कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहाँ तक ये जो वाइट पेपर जारी हुआ है ना, इस वाइट पेपर में जो देखे वाइट पेपर नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं इनकी बातों का जो एक प्लंदे है ना, वो सुन के मैं मुझे पता चल जाता है। ये देखना तो चाहिए ना। नहीं, कोई हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इनके वाइट पेपर देखें। हम अपने मंसूबों में मसरूफ़ हैं जी, हमारे अपने मंसूबे हैं। इनके वाला उनका मंसूबा है, एयर एम्बुलेंस उनका मंसूबा है। तो कहाँ पे था वो, कब स्टार्ट हुआ है, उसकी कोई हिस्ट्री तो होगी ना। इनके सारे मतलब अब जहाँ जहाँ पे अब पंजाब की आवाम हमारे हक में है और हमारी ये फेवर में है और वो हमें सपोर्ट कर रही है, वो हमें हमारी तारीफ़ कर रही है। अब इनको जो है वो सोते हुए यही नज़र आ रहा है कि जी ये भी हमारा मंसूबा था, ओहो हो ये भी हमारा मंसूबा था, ये भी किसान कार्ड का उन्होंने कहा है और जो मवेशी दे रहे हैं वो भी उनका मंसूबा जी जी, हेल्थ कार्ड भी उनका मंसूबा था। 2016 में जो है वो इमरान खान जो है वो घर पे बैठ के तो वो मंसूबा बनाया करता था, तो वो फिर इमरान खान को तो नहीं मिला, वो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, लेकिन 2018 में उन्होंने कहा जी ये हमारा मंसूबा है। तो ये सब इनके झूठ के पलंदे हैं। ये शुरू से इनकी सियासत जो है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, जमहूरी सियासत नहीं ये लोग करते। ये किसी बैरूनी एजेंडे पे हैं, अंदरूनी भी एजेंडे हैं इनके और बैरूनी भी हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने पूरे मुल्क में बदअमनी, इंतशार और अफरा तफरी की सियासत करना है। तो मंसूबे तो इनके, पहली तो बात यह है कि ये इस काबिल ही नहीं कि ये मंसूबे कोई लेके आ सकें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपोजिशन की उन्होंने मुतालबा किया है, एक तो है कि टेक्निकल डिस्कशन करने के लिए तैयार है इस वाइट के ऊपर, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जी सीएम साहिबा खुद जो है वो जवाब दें। सीएम साहिबा इनको क्या जवाब? सीएम साहिबा ने पूरे साल के 86 अपने मंसूबे वो लेके आके बैठ गई हैं। सीएम साहिबा के ये सारे जवाबात हैं। आप सफ़ों का जो इशारा था उनका भी जिक्र किया। उन वाइट मेरी बात सुने, बात वही आ जाती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठ पे मबनी इनकी सियासत है। सीएम साहिबा को इनके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। हम एक एक मंसूबे के ऊपर मज़ीद डिटेल में बहस करने के लिए बैठे हुए हैं कि ये मंसूबे सिर्फ़ और सिर्फ पेपर की हद तक नहीं है, इससे आवाम जो है वो तो कह रहे हैं कि डिस्कशन करें। डिस्कशन हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे से डिस्कशन करें, हमारे सामने आए। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके, वो कहते हैं ना वो गैसी गुब्बारे में हवा, वो थोड़ी सी सुई मार दो वो फट जाता है।
इनका ये मिसाल है। की तरफ से जो है वो वाइट पेपर जो है वो जारी किया गया कि पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी सिफर है, ये बुजदार दौर के सारे मंसूबे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात आपने की है इंतहाई शर्मनाक बात है और उनको करने से पहले शर्म आनी चाहिए। पता नहीं वो किस मुंह से झूठ बोलते हैं और अब घर जाके अपने जो उनके बच्चे हैं जब वो उनसे पूछते होंगे बाबा आपने आज टीवी पे बहुत बड़ा झूठ बोला है, तो उनको कितना फख्र होता होगा इस बात पे, या उनको शर्म आनी चाहिए। कहाँ और किससे मुकाबला करने चले हैं? कहते हैं जी एयर एम्बुलेंस उनकी है, वो वज़ाइफ उनके दौर में दिए गए, मवेशी उनके दौर में दिए गए। देखें जो आज सिर्फ पूरा पाकिस्तान वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का ख्वाहिशमंद नहीं है बल्कि दुनिया में उनका चर्चा हो रहा है। आज उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, उनके जो काम हैं, वो मुंह बोलता सबूत हैं। आज चांद चढ़ा हुआ है, आज सूरज की रोशनी में चीजें नजर आ रही हैं, रात के अंधेरों की तारीकियों की बातें नहीं हो रही, पैसे लेके ट्रांसफर नहीं हो रहे, आज मेरिट की बातें हो रही हैं। मैं इनकी जो इस तरह की वाह यासी जो बातें हैं फजूल से, इन पे बात नहीं करना चाहता। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए। झूठ जो होता है वो झूठ ही होता है, जितना भी झूठ बोले कौवा जो है वो। अखबारों में इश्तिहारात इतने दिए हैं साथ सफात में, अच्छी बात है, अखबार पे इश्तिहार आना चाहिए। जब वो ये कहते थे कि बेटा, वो मेरे ज़हन से निकल गया उसका नाम, अरसलान बेटा, तो वो बातें इनको याद नहीं है। और जब इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के पैसों से सोशल मीडिया के लिए लोगों को तनख्वाहों पे लगाया हुआ था बेतहाशा करोड़ों अरबों रुपए की, वो ये भूल गए हैं आज। इनको अपना माजी याद नहीं है, याद है लेकिन ये उससे पछताते हैं, पशेमान है उसको लेके, इसलिए कोई काम की बात नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज उनसे आप बात कर लें तो कहेंगे हमारे पे जुल्म हो रहा है, हम कैद हैं, हम पकड़े गए, हम जकड़े गए, हम कंटेनर के ऊपर हैं, हम सड़क के बाहर थे, हमारे घर ये हो गया। लेकिन कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि हमने ये डेवलपमेंट की, हमने ये अवाम की खुशहाली के लिए काम किया, हमने ये मेरिट्स लेके आए, हमने ये नौजवानों के लिए काम हेल्थ कार्ड हम ऐसा लेके आए वो कॉपी भी नहीं कर सकते। देखें हेल्थ कार्ड जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में लॉन्च हुआ था। ये वो बात है ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसकी तशहीर नहीं की थी, लेकिन इन्होंने की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब मोटरवेज बनाई तो तख्तियां ये जाके लगाते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज भी शौकत खानम के बाहर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है और वो इनको सारी जिंदगी वहां पर वो तख्ती लगी रहेगी और ये जलते रहेंगे और ये जहां भी जाएंगे इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही नाम मिलेगा। कैंसर अस्पताल तो बना ही नहीं है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएं, देखें आप जाएं, आप मौके पे जाके देखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां पे मुफ्त इलाज होगा। इनकी तरह नहीं किया जाएगा, शौकत खानम की तरह के अवाम को लूटा जाएगा, डोनेशन भी लिए जाएंगे और लूटा भी जाएगा। उन डोनेशनों से अपनी सियासत भी नहीं चमकाई जाएगी, वहां पे पाकिस्तानी कौम का मुफ्त इलाज किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पीटीआई ने आज वाइट पेपर जो है वो जारी किया है पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से। क्या कहेंगे कि सारे मंसूबे जो है जिनका आपने जिक्र किया वाइट पेपर में, ये उस्मान बाजार के दौर में आज की नहीं है? जी, ये हमने जो वाइट पेपर दिया है ये बिल्कुल विद प्रूफ दिया है और ये आप बेशक इसको जाके रीविज़िट करें तो ये तकरीबन वही मंसूबे हैं और इनको नाम बदल के और दोबारा रीलॉन्च किया गया जी। तो हम तो यही कहेंगे, ये मतलब इस पर इसीलिए तो अपोजिशन लीडर ने कहा कि जी आ जाएं मुनाजरा कर लेते हैं इस पर। एंड वी वुड वांट के हम देखना चाहते हैं कि सीएम साहिबा क्या इस चीज़ को फेस करना चाहेंगी पर्सनली या नहीं। तो क्या समझते हैं जो अभी जितने भी मंसूबे हैं, अभी ये जो 80-90 मंसूबे जो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है, तो इनमें से ज़्यादातर वही हैं, मतलब जैसे अब श्रिम्प फार्मिंग का या एयर एम्बुलेंस का या जो हुनर स्कॉलरशिप के हवाले से ये बड़े मंसूबे हैं। तो जी, ये श्रिम्प फार्मिंग की मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे हल्के में ही एक इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप हो रहा था जो कि करप्शन की एक अलग से कहानी है पूरी, मगर ये है कि जब वो इस्टेब्लिश हुआ तो वो जगह इस काबिल ही नहीं थी कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं। ज़मीन जो है ना वो वाटर लॉक्ड ज़मीन थी। तो मियाँ असलम इकबाल साहब थे तब मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के, तो उन्होंने तब ये पहला लॉ जो है ना पंजाब का वो श्रिम्प फार्मिंग का जो एक सेटअप था उसका प्रपोज़ल वहाँ दिया था और वो बनने जा रहा था उस पर, और उस पर काफ़ी काम भी हो चुका था। फिर रजीम चेंज हो गया, काम बंद हो गया।
इसी तरह और कई मंसूबे आप जैसा सा बताएंगे वो सारे मेंशन्ड है इस वाइट पेपर। एयर एम्बुलेंस भी तब से जी बिल्कुल, तब अनाउंस थी बिल्कुल। ये मतलब ये मेरा ख्याल आप मीडिया वाले हैं, हमारे से पूछने की बजाय आप लोग कार्ड, सेहत कार्ड जो है उसका भी जिक्र उसमें है, और सेहत कार्ड गवर्नमेंट कहती है अभी भी हम दे रहे हैं सेहत कार्ड, पुराने सेहत कार्ड के जैसे मामला चले थे वैसे ही चल रहे हैं। ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जाएं जाके देखें, अगर ये वैसे ही चल रहा है तो फिर हम क्यों ये कह रहे हैं। वो तो कहते हैं हमने डायलिसिस कार्ड भी अलग बना दिया है, और ये वो बच्चों की हार्ट सर्जरी का अलग कार्ड बना दिया है। जी ये पहले अलहदा कार्ड नहीं थे, ये हर बंदा इंश्योर्ड था, पंजाब पूरा जो है वो इंश्योर्ड था। जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड था वो इंटाइटल्ड था उस ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें कोई बार नहीं थी कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। मतलब ये थ्रू आउट द बोर्ड था। और मैं कई लोगों को ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी बड़ी क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके करवाई हैं। वो लोग जो बेचारे शायद दवाई एक टाइम की अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके स्टंट्स डले हैं, उनके डायलिसिस हो रही थी, उनकी और मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही थी उस पर। पंजाब गवर्नमेंट का क्लेम है कि जो पुराना हेल्थ कार्ड का मॉडल था उसमें जो बोगस अस्पताल भी थे, बोगस ऑपरेशन भी थे, बोगस मरीज़ भी थे, तो वो इस वजह से एप्लीकेबल नहीं है वो मॉडल। तो करें ना, उस पर कोई एक्शन लें, ला के दिखाएं हमें कि यार ये बोगस था, ये हॉस्पिटल बोगस था, या ये मरीज़ बोगस थे। क्या पंजाब की जो 12 करोड़ अवाम है, आप जैसा कह रहे हैं कि मरीज़ बोगस है, तो फिर 12 करोड़ अवाम ही बोगस है। उन बेचारों का तो वोट भी आपने बोगस कर दिया, आपने उनका हर हक ले लिया। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें, और ये वो चीज़ें जो आप मतलब ऑन अ डेली बेसिस मैटर कर रही होती हैं, तो आप उस हक को उनसे ले रहे हैं जो अगर कोई रिलीफ गवर्नमेंट दे ही रही थी। और ये क्लेम ऐसे करते हैं जिस तरह अपनी जेब से दे रहे हैं। ये अवाम का ही पैसा अवाम पे नहीं लग रहा, इसी वजह से ये महरूमी है। और अगर कोई सोर्स बनी थी कि जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा था अपने ही पैसे से, तो वो उस पर क्यों ये कदगनें लगी और उनको क्यों लिमिट किया गया। गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो जो फंड जितना भी हेल्थ कार्ड का था पुराने सिस्टम में, वो डिपार्टमेंट का सारा फंड सेहत कार्ड में दे दिया जाता था। जो डिपार्टमेंट थे वो फारग थे, तो वो सारा सिस्टम बंद हुआ था। तो सेहत कार्ड जो है वो चल रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये आप मतलब आप ये हमारे से पूछ रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, जाएं जाके उस दौर की सारी वो अदाद व शुमार लेके आए, मौजूद हैं, क्यों नहीं है आके फिर करें ना, हमें उस पर वाइट पेपर ये भी दें। इन्होंने तब क्यों नहीं इस पर ये चीज़ को हाईलाइट किया या क्यों नहीं किया? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ था, बड़ा सस्टेनेबल मॉडल था और लोगों को बहुत मेजर रिलीफ मिल रहा था उस चीज़ का। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो एक अमीर आदमी है जो अफोर्ड कर सकता है वो तो अपने प्राइवेट अस्पताल में प्राइवेट इलाज तो कराए, लेकिन आम आदमी को, जो गरीब आदमी है, उसको सहूलत ज़्यादा मिलनी चाहिए बजाय इसके कि वो यूनिवर्सल कवरेज की तरफ जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गरीब आदमी की मिसाल आपको देता हूँ जी। मेरे हलके में एक बंदा है जो एक बस का कंडक्टर है, ठीक है, वो भी लोकल रूट पे, कोई अमीर आदमी नहीं है, आप इस बात को समझेंगे। उसको दिल का मसला होता है, वो आके अपने स्टंट जो है वो डलवाता है, अमीर लतीफ़ से डलवा के जाता है और उसका 1 रुपया नहीं लगता। तो ये गरीब को रिलीफ था या वो कोई करोड़पति था? कह रहे हैं कि गरीब के लिए तो सहूलत हो, लेकिन अमीर अपना इलाज खुद कराए, उनका मतलब। तो कौन सा अमीर आदमी सेहत कार्ड पे इलाज करवा रहा था? वो अमीर आदमी दिखाए ना। वो अनफॉर्चुनेटली अमीर लोगों का तो मसला ये है ना कि उनके तो पाए के डॉक्टर ही यहाँ पे शायद नहीं है, जो मियाँ नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स कम होने पे इंग्लैंड जाना पड़ता है, या इनकी कोई सर्जरी हो या इनका कोई इलाज हो तो इन्होंने यहाँ से नहीं कराना होता, इन्होंने इंग्लैंड ही जाना होता है। अब यहाँ पे गरीब लोग तो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये अब पता नहीं है अमीर और गरीब का तफरका क्या करते हैं। इसके अलावा किसान कार्ड का भी जिक्र है कि किसान कार्ड जो है वो बाजार दौर में शुरू हुआ। कितने कार्ड जारी किए गए थे किसान कार्ड जो है वो जिनका जिक्र है? देखें, अब मेरे पास पूरी डिटेल तो नहीं है, मगर ये वाइट पेपर के अंदर ये मेरे हाथ। इश्तिहारात का भी जिक्र है कि गवर्नमेंट पंजाब ने इश्तिहारात 60 दिए हैं, 60 सफ़ात दिए हैं इश्तिहारात। तो ये तो उस्मान बुज़दार के दौर में भी इश्तिहारात दिए गए। कहाँ पे 60 सफ़े के और पूरे अखबार के फ्रंट पेज और इस तरह का मजाक। और वो खाली ये तब नहीं जब ये गवर्नमेंट में आए हैं, उससे पहले जो 7 फरवरी का जो था अखबार, उसकी क्या सूरत हाल थी? तो ये तो क्वेश्चन मार्क्स हैं और ये तो इनका वतीरा है। और अभी आप देख लें, हर चीज़, चाहे वो कोई चीज़ हो तो वो CM साहबा की तस्वीर उस पर होनी ज़रूरी है। उस चीज़ पे कोई गौर नहीं होएगा जो एक्चुअल आवाम की ज़रूरत होगी। पंजाब का भी जिक्र है कि वो भी पुराने दौर में डेफिनेट हर गवर्नमेंट आके ये कुछ काम है जो करती है। और
ये एफर्ट पहले भी हुई मगर कोई भी गवर्नमेंट अभी तक सस्टेनेबल मॉडल नहीं ला सकी, इंक्लूडिंग ये जो अभी जितना इन्होंने सुथरा पंजाब को यहाँ प्रमोट किया है और जितना इस पर वावलेला हुआ है और सारा जितना इन्होंने बड़ा इसको प्रमोट किया कि भी बड़ा हमको काम कर रहे हैं, तो वो सुथरा पंजाब तो अभी भी नहीं नज़र आ रहा कहीं पे। आप आएँ मेरे साथ, मेरे हल्के में ही आएँ, मैं आपको चुनिया दिखाता हूँ कितना गंदा है। और ये सारे क्लेम्स मुझे नहीं पता, बाकी देखें मैं अपने हल्के का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे उसका पता है। वहाँ सफाई नहीं हो रही। मैं आपको मीडिया वालों को इनवाइट करूँगा कि आप आएँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे शहर का हाल क्या है।